सबसे बड़ी नमस्कार, खबर मुख्य मैं न्यायाधीश हूं सूर्यकांत का अपनी देशभर को आज लेकर से विवादों में घिर गए आइए महंगा शुरू हो गया करते है। हैं। एक सुनवाई के दौरान एक लीटर बेरोजगार दूध युवाओं पर को 2 लेकर रुपए की गई बढ़ोतरी का उनकी फैसला मौखिक लिया है। टिप्पणी पर यानी विपक्ष अब ने आम गंभीर लोगों को सवाल खड़े कर रोजमर्रा दिए की हैं। जरूरत के लिए विवाद बढ़ने ज्यादा के बाद पैसे अब खर्च सीजेआई करने की होंगे। सफाई भी कंपनी के सामने आई है। मुताबिक बढ़ी हुई कीमतें दरअसल तुरंत सुप्रीम प्रभाव कोर्ट से में लागू वरिष्ठ कर दी गई वकीलों हैं। के नामांकन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र इसी मोदी दौरान अब न्यायपालिका की आलोचना को लेकर नाराजगी जताते हुए मोदी सिर्फ सीजेआई 2 ने गाड़ियों के कथित साथ तौर पर बाहर कहा निकले। कि कुछ आम लोग तौर पर व्यवस्था उनके पर हमला काफिले करने में के लिए 12 से हर 15 जगह फैल गाड़ियां जाते हैं। रहती थीं। उन्होंने उन्होंने फर्जी लगातार डिग्री लेकर देशवासियों से पेशों में आने पेट्रोल और वालों डीजल के और बचत सोशल करने की मीडिया पर अपील कर सक्रिय रहे हैं। लोगों को लेकर गृह भी मंत्री टिप्पणी अमित की, शाह और जिसके भाजपा बाद अध्यक्ष सोशल जेपी मीडिया नड्डा और ने भी अपने विपक्षी काफिलों दलों में में गाड़ियां भारी कम कर दी प्रतिक्रिया हैं। देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी साथ मौजूद रहे। रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान युद्ध रोकने के लिए चीन की मदद की जरूरत नहीं है। सोना चांदी पर सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी खरीद को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाना है। नई दरें 13 मई की आधी रात से लागू हो चुकी हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार का फ्लोर टेस्ट पास। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि बहुमत के लिए 118 वोटों की जरूरत थी। AIADMK के कई बागी विधायक भी सरकार के समर्थन में आए। वहीं डीएमके ने सदन से वॉकआउट कर दिया। CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी। CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। लुधियाना रीजन इस बार देश भर में 9वें स्थान पर रहा। यहाँ कुल 87.92% छात्र पास हुए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हंता वायरस के मामले बढ़े। दुनिया भर में हंता वायरस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के 3 और यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने जहाज से लौटे यात्रियों को 42 दिन तक आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। H-1B वीजा पर अमेरिका की बड़ी तैयारी। अमेरिका विदेशी कर्मचारियों के लिए सैलरी नियम सख्त करने जा रहा है। नई ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक H-1B वीजा धारकों की न्यूनतम सैलरी में औसतन 30% बढ़ोतरी हो सकती है। इस फैसले का असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर भी पड़ सकता है। यूपी में योगी सरकार का नया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से सप्ताह में 1 दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंत्री मेट्रो, बस, ई-रिक्शा और कार पूलिंग का उपयोग करें। इसके साथ ही अगले 6 महीने तक विदेश यात्राएं टालने की भी सलाह दी गई है। मौसम का डबल अटैक। देश भर में मौसम के 2 अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में आंधी और बारिश से 22 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी कर दी है। धान की MSP 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए कर दी गई है। वहीं तुअर दाल की MSP में 450 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक में हिजाब पॉलिसी खत्म। कर्नाटक सरकार ने शिक्षण संस्थानों में लागू हिजाब प्रतिबंध को वापस ले लिया है। नई अधिसूचना के अनुसार छात्र छात्राएं अब यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक प्रतीक पहन सकेंगे। नीट परीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नीट UG 2026 परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। CBI अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच जारी है। शेयर बाजार में तेजी। आज शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 50 अंक चढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की तेजी के साथ 23,413 पर पहुंच गया। आज मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। सोना और चांदी हुए रिकॉर्ड महंगे। सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। 10 ग्राम सोना 9,345 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी 22,853 रुपए तक चढ़ गई। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। आज रुपया गिरकर 95.75 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा पर सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में लेन ड्राइविंग का सिस्टम ठीक से लागू नहीं है और यही सड़क हादसों की बड़ी वजह है। कोर्ट ने राज्यों को सार्वजनिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने के निर्देश दिए हैं। एयर इंडिया ने घटाई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। एयर इंडिया ने जून से अगस्त तक कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला लिया है। बढ़ती फ्यूल कीमतों और कुछ देशों के एयर स्पेस प्रतिबंधों को इसकी वजह बताया गया है।
यूपी में नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या अब विभागों के बंटवारे की पर्ची भी ऊपर से आएगी। साथ ही देरी की असली वजह कमीशन और कमाई को बताया। पटना में ब्लैकआउट के दौरान व्यापारी की हत्या के मामले पर आरजेडी ने बिहार सरकार को घेरा है। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार अपराधियों की सहयोगी बन चुकी है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया है। भाजपा विधायक रथेंद्र बोस निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। वो आजादी के बाद उत्तर बंगाल से स्पीकर बनने वाले पहले विधायक बन गए हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए एससी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटने की साजिश की जा रही है।